हेलो फ्रेंड्स, विश यू वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कुछ ऐसे शब्दों की, कुछ ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों की जिनकी इंग्लिश को लेकर अक्सर हम पैनिक होते हैं, अक्सर हम परेशान होते हैं कि एग्जैक्टली हम सेंटेंस को स्टार्ट कहाँ से करें। तो आज के बाद से आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है, क्योंकि डीडीएस ग्रुप आपको हर रोज़ कुछ नया, कुछ अच्छा सिखाने के लिए एक्टिव है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आपको लेकिन शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना अगर आप अपनी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो दोस्तों, फिर हम शुरू करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे बोलचाल में, लिखने पढ़ने में कुछ ऐसे क्वेश्चनिंग वर्ड्स आते हैं जो रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो अगर हम कहीं भी रिपीटिंग क्वेश्चनिंग वर्ड पा रहे हैं, अगर हम कहीं भी रिपीटिंग क्वेश्चनिंग वर्ड पा रहे होते हैं, ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जो 2 बार आए, ठीक है ना, तो फिर हम क्या करते हैं कि उन्हें अक्सर देखते हैं, जैसे क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, इस तरह के जो भी क्वेश्चनिंग वर्ड हमारे बोलचाल की भाषा में आते हैं, लिखने पढ़ने में आते हैं, तो देखिए दोस्तों, बहुत आसान हो जाता है अगर हमें पता है कि हाउ शुड आई यूज़ दिस, कैसे हमें इसको यूज़ करना है। तो चलिए एक हिंदी एग्जाम्पल पहले लेते हैं जिससे आपको समझ में आता आए कि इसका प्रयोग कैसे होता है, कहाँ हमारी लाइफ में यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने आपके लिए क्या क्या किया है, मैंने आपके लिए क्या क्या किया है। समटाइम हम कहते हैं कि मैंने आपके लिए क्या क्या किया है। ये अगर आप अपने पिताजी से पूछें तो शायद आपको अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि उस समय आप बहुत छोटे थे। अक्सर हम इस तरह की बातें करते हैं। आप मार्केट से क्या क्या लाए हो, ठीक है, आपने मार्केट में क्या क्या देखा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो अक्सर हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। तो चलिए जल्दी से इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए बहुत ही आसान होता है समझने के लिए, जब कभी भी क्या क्या शब्द किसी भी हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए तो दोस्तों हमेशा हमें लगा देना है व्हाट ऑल। क्या लगा देना है? व्हाट ऑल। बाकी उसी तरह से जिस तरह से पहले के वीडियोस में हमने आपको बताया है, क्वेश्चनिंग वर्ड के ट्रांसलेशंस को लाइक दैट आपको ट्रांसलेशन करना है। देखिए दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने एक एग्जांपल दे दिया वही फिक्स हो गया है। हम किसी भी टेंस में, किसी भी एक्टिविटीज़ में हम बातें करते हुए इस तरह के ट्रांसलेशंस में इस तरह की कंडीशंस ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे वह कहाँ कहाँ जा रही होगी। अब देखिए यहाँ पे टेंस क्या हुआ? बदल गया। तो जैसे टेंस बदल जाएगा वैसे आपकी हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, वैसे आपका मेन वर्ब भी बदल जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ एक ट्रांसलेशन दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम अगर रूल को बना रहे हैं तो बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें लिखना है व्हाट ऑल। सबसे पहले क्या लिखना है हमें? व्हाट ऑल, ठीक है। हमारा जो है कि एडिशनल क्वेश्चनिंग वर्ड है ये, उसके साथ साथ जो है कि जैसे जिस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते थे क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद, वैसे ही इसको यूज़ करना है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चनिंग वर्ड लगाते थे तो वहाँ एडिशनल क्वेश्चनिंग वर्ड हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब है। देन आफ्टर हमें सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगाना है। अब हम यहाँ दोस्तों देख रहे हैं कि जो वर्ब आपका जो टेंस है ये क्या है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो नो डाउट कि इसमें हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट के लिए? हैज़ या फिर हैव हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, तुरंत हमें ऑब्जेक्ट लगा देना है, अदर वर्ड लगा देना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ शुड आई मेक इट, हमें इसे कैसे बनाना चाहिए या कैसे बनाना है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका प्लूरल नंबर है तो नो डाउट है कि इसमें क्या लगना है? हैव लगना है। तो हम एक इंडिविजुअल हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर लिख लेते हैं हैव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें ट्रांसलेशन कन्वर्ट करना है, ये हिंदी है, हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। सो हाउ विल आई डू दैट? नाउ व्हाट ऑल, आपने ट्रांसलेशन कर लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए व्हाट ऑल हैव आई, फिर उसका देखिए किया है, ठीक है ना, डन, थर्ड फॉर्म है डू डिड डन, ठीक। आपके लिए फॉर
यू। तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से आपने ट्रांसलेशन को कर लिया। ऐसे बहुत सारे ट्रांसलेशन, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, टेंस में कभी हम बात करते हैं, कभी ऑक्सिलरी में, कभी हम वॉइस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कभी हम इसका इस्तेमाल जो कि नरेशंस में भी देखेंगे। ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि जो ट्रांसलेशन आपको बताया जा रहा है बस उसमें ही हमें ट्रांसलेशन करना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अगला हम एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि आपके पास, देखिए आपके पास क्या क्या है, ठीक है। आपके पास क्या क्या है। जैसे हम एक दुकान पर गए और दुकान वाले ने कहा कि आपको क्या चाहिए, तो आपने कहा कि आपके पास गारमेंट्स में क्या क्या है, ठीक है ना, मतलब आपके पास क्लॉथिंग में क्या क्या है। तो अगला जवाब देता है, तो वहाँ क्या क्या जब आपने बोलना है तो इंग्लिश में कैसे बोलना है आपको पता चल चुका है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, जिसमें पास या रखने के लिए हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम डू हैव का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसका इस्तेमाल करते हैं, डू हैव का भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे जो है कि कई सारे वीडियोस में आपको पढ़ाया गया है, आपने देखा भी है, इसमें इज़ आर एम हैज़ हैव हैड का यूज़ बताया गया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो निश्चित रूप से उस वीडियो को देखें और आपको ये आसानी से ट्रांसलेशन करने आ जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि आपको इस तरह के वर्ड्स, क्वेश्चनिंग वर्ड जो बीच में आते हैं, कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे उसको सिखाना, ठीक है। चलिए आपके पास क्या क्या है, तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हमें व्हाट लगाना है दोस्तों, ठीक है। आपने अभी भी ट्रांसलेशन कर लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि व्हाट ऑल आपने लिख लिया होगा। उसके साथ साथ आपने, आपके पास क्या है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, देखिए व्हाट ऑल हैव यू, ठीक है। ये एक ट्रांसलेशन का तरीका हो सकता है। दूसरा ट्रांसलेशन का तरीका हो सकता है हमारे पास व्हाट ऑल डू यू हैव। तो दोस्तों आसान हुआ। ऐसे ही जो है कि अगर हमें वेयर से क्वेश्चन करना है, मान लीजिए कि किसी ने कहा कि आप कहाँ कहाँ गए, ठीक है, आपने कहाँ कहाँ दर्शन किए, इस तरह की बातें हम करते हैं। तो दोस्तों बहुत आसान होता है, जहाँ हम व्हाट ऑल की बात कर रहे हैं वहाँ हम वेयर ऑल की बात कर देते हैं। तो चलिए हम अगली प्रैक्टिसेस में सीख रहे हैं इसको कि वेयर ऑल का एक एग्जाम्पल लेकर के। अगर हमें एक एग्जाम्पल लेना है कि आप, या हमने कह दिया वह कहाँ कहाँ गई, ठीक है, वह कहाँ कहाँ गई, ठीक है ना। ये एक ट्रांसलेशन हमने ले लिया, वह कहाँ कहाँ गई। तो सिंपल सा एग्जाम्पल है और आपने ट्रांसलेशन कर लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि कहाँ कहाँ की इंग्लिश के लिए हमें सिर्फ वेयर ऑल करना है। तो क्या हम कर देंगे, देखिए वेयर ऑल, ठीक है, वेयर ऑल। फिर उसके बाद देखिए गई मीन्स आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो वेयर ऑल डिड शी, अब चूंकि डेड लग गया है तो इसलिए वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जब कभी भी कोई भी क्वेश्चनिंग वर्ड अगर आपको परेशान कर रहा है और उसमें डबलिंग करके मीन्स क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, किससे किससे, कौन कौन से, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चनिंग वर्ड्स हमारे सामने आते हैं। तो दोस्तों आपके लिए बहुत आसान है ट्रांसलेट करना, और आपने अगर अभी तक नहीं सीख पाए हैं तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें, सीखें और प्रैक्टिस करें। आपको जो प्रॉब्लम्स आती है आप शेयर करें, आपको नया वीडियो जल्द ही मिलेगा। हर रोज़ हमारे चैनल पर एक नई क्लास आपके लिए हमेशा इंतज़ार